ये तो सर वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत की नीयत क्या है, इससे हम खुद समझ सकते हैं। अब ज़रा सा मुझे सर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में आज दो अहम डेवलपमेंट्स थी। एक तो मखसूस नशस्तों का जो वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आज भी मीटिंग हुई लेकिन उसमें कुछ डिसाइड नहीं हो सका। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन के माइंड में चल क्या रहा है कि इस फैसले को इन एनी केस एक्सेप्ट नहीं करना है? और दूसरा सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने के ऊपर जो रवैया पीटीआई के साथ रहा, बज़ाहिर वो जेयूआई फे के साथ भी होता हुआ आज महसूस हुआ कि उनको कहा गया है कि इंतखाबात ना कराने पर हम आपका इंतखाबी निशान भी वापस ले सकते हैं और पार्टी को डीनोटिफाई भी कर सकते हैं। 7 जुलाई आपकी डेडलाइन थी, वो ख़त्म हो चुकी है लेकिन आपने इलेक्शंस नहीं करवाए। तो आपके ख्याल में क्या इस किस्म का सूरत हाल अब पीटीआई के बाद जेयूआई फे को भी के लिए भी बनती हुई महसूस हो रही है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पे अब कह दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपके जो कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने पीटीआई के बेस पे पीटीआई के वोटर्स के सामने इलेक्शन लड़ा और उनको पीटीआई की वजह से इलेक्ट किया गया और जिनकी लिस्ट बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो सारे के सारे पीटीआई के ही कैंडिडेट समझे जाएंगे और आप उनको नोटिफाई करें। और अगर आपने ना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि आपके ईसीपी के खिलाफ कंटेम्प्ट भी हो सकती है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई अब इख्तियार नहीं कि उस बात को ना माने, क्योंकि हमारा आइन आर्टिकल 175 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार जजमेंट दे दे तो फिर उसके बाद जितनी अदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो, उनको फिर उसकी बात माननी है। तो वो नहीं मान रहे, मुझे लगता है कि वो मामला फिर कंटेम्प्ट की तरफ जाएगा, यानी तौहीन अदालत की तरफ जाएगा और हो सकता है इन मेंबरान को सजा भी हो। तो मेरी तो सजेशन ये होगी कि आप मान लें बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और नोटिफाई कर दें सारे पीटीआई के कैंडिडेट्स को। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि वो क्यों नहीं कर रहे, और ये जो जेयूआई वाला आपने बताया, इशारा किया कि शायद वो उनको भी अब उसी तरह करने लगे हैं। अभी तक आप देखें जितने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं वो सारे के सारे एक तरह से पीटीआई के खिलाफ हैं। 3 बार इलेक्शन कराया पीटीआई ने, लेकिन वो इलेक्शन नहीं माना गया और सिंबल पीटीआई का ले लिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स वाला फैसला किया, वो भी रिजर्व सीट्स भी नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया क्लैरिफिकेशन के जरिए, अभी भी वो नहीं मान रहा। तो नजर यही आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह कम से कम एक्शंस उनके जो हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उससे तो नजर आता है कि वो पीटीआई स्पेसिफिक हैं और वो नहीं चाहते किसी तरह की पीटीआई के पास ये जो रिजर्व सीट्स हैं वो आ जाए। जहां तक जेयूआई का ताल्लुक है, हो सकता है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरें जेयूआई की तरफ से भी आ जाएं कि चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को नहीं अभी तक मान रहे, तो हो सकता है ये उनको प्रेशर करने के लिए ऑर्डर्स या इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशंस आ रही हों। लेकिन बहरहाल ये मैं बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे लगता है इन एक्शन से और इन ऑर्डर से। सर लास्ट बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन अली ज़फ़र साहब, सर अब 80-85 से 3-4 नुकात के ऊपर आना हुकूमत को तो हज़म होता हुआ बड़ा मुश्किल नज़र आएगा। लेकिन ये भी इत्तलात थी सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो कुछ बेहतरी के लिए अगर अदलिया के हवाले से इक़दामात हैं उस पर उनको भी एतराज़ नहीं होगा। तो अगर इन 3-4 अमेंडमेंट जिनका आपने हवाला दिया, इस पर सर पीटीआई का टेक क्या है कि क्या वो पीटीआई को एक्सेप्टेबल होंगी या नहीं होंगी? देखिए जी, जब भी आईनी पैकेज आता है और आइन की जब अमेंडमेंट होती है तो एक बड़ा एक मुश्किल और उसको सोच समझ के ये काम करना पड़ता है, क्योंकि आइन की एक भी शिक जो है वो बहुत सारी शिकों को इफेक्ट करती है, उनके साथ ताल्लुक होता है। एक जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी है, जिस तरह एक इंसानी जिस्म है, उसमें आप अगर किडनी के साथ कुछ कर दें या लिवर के साथ कुछ कर दें या दिल के साथ कुछ कर दें तो बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतना कनेक्टेड है। इसी तरह आइन को भी कहा जाता है कि एक लिविंग ऑर्गन है, ये एक तरह से एक जिंदा चीज है जिसका इतनी इंट्रिकेटली कनेक्टेड है, सारी कुछ इतनी क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से सारी शिक कि आप एक चीज को करेंगे अगर तब्दील तो पूरा आइन खराब भी हो सकता है। इसलिए अगर वो कोई चीज चाहते हैं एक भी अमेंडमेंट, तो उस पर बाकायदा सोच विचार करनी है।
अब मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने पर्सनल व्यू में देता हूँ आपको, कि मेरे पर्सनल व्यू में जजेस की अपॉइंटमेंट्स जो हैं उसको तब्दील होना चाहिए। ये हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि तब्दील होना चाहिए, तो शायद वो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट हो तो उस पर हम गौर कर सकते थे एज पीटीआई। लेकिन उसके साथ जब आप दूसरी चीजों को मिला देते हैं, मसलन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, या आप कोशिश करते हैं कि जजेस की एज भी बढ़ा दें, या आप कोई ऐसी चीज करते हैं कि आर्टिकल 199 जिसमें हाईकोर्ट के इख्तियारात हैं उनको कम कर दें, या आप किसी और इंस्टीट्यूशन को ताकत देते हैं कि वो फैसले करे, या अदालत का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसको कम करते हैं, उसकी ताकत को कम करते हैं, तो फिर हम ये सारा पैकेज नहीं मान सकते। तो हमारा जो पीटीआई का जो ऑब्जेक्शन है, जो हम कह रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, वो इसलिए कि हमें नंबर 1 तो दिखाया नहीं गया कि है क्या, और नंबर 2 ये पूरा पैकेज हमें मंजूर नहीं। हो सकता है एक शिक हो जो कि हम जिसपे गौर करते हैं, अगर एक शिक लेके आते वो, लेकिन चूंकि वो चाहते हैं कि वो सारा कुछ इकट्ठे कर लें और उनका मकसद कुछ और है, और जिस तरह इन्होंने ये काम किया उससे हमें लगता है कि नीयत भी खराब है, तो हम ये मनोमन इसको नहीं मान सकते, इसलिए हमने टोटल पैकेज को रिजेक्ट कर दिया।